प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु आज आपको बहुत आशीष देने पाए। गुरु और चेला का बीच में जो संबंध है उसका अर्थ क्या है, चेला का मतलब क्या है, हम देख रहे थे। हमने देखा चेला का मतलब है गुरु का पीछे चलने वाला। चेला का मतलब है गुरु का आज्ञा मानने वाला, गुरु का आदर करने वाला, गुरु का आराधना करने वाला और गुरु पर भरोसा करने वाला। और एक बात, चेला का मतलब है गुरु के लिए समर्पित। सही में अगर कोई चेला होगा तो वो गुरु के लिए समर्पित होगा। जी हाँ, चेला का मतलब वो है, नहीं तो क्या है, भीड़ है, भीड़ में से एक है। चेला का मतलब है कमिटमेंट, समर्पण। अगर हम यीशु के चेला है तो हमारे पास उस प्रकार का समर्पण का जरूरत है। ये यीशु मसीह का डिमांड है। यीशु वही चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है अगर तुम मुझसे अधिक माता पिता को उनसे अगर प्यार करते हैं तो प्रभु कहा था तुम मेरा योग्य नहीं है। ये मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं 37 पद में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। बहुत क्लियर कट बात यीशु ने बोला है। तुम आधा मेरे लिए आधा दुनिया के लिए, ये नहीं चलेगा। यीशु ने बोला है मुझसे अधिक तुम किसी से प्यार करते हैं तो तुम मेरे योग्य नहीं है। बेटा बेटी माता पिता ये जो बताया है, तो इसके बाद इसका मतलब है सब कुछ, क्योंकि बेटा बेटी, आदमी अपना जमीन बेचकर भी बेटा का बेटी का इलाज करते हैं, जरूरत पड़ा तो उधारी लेकर भी बेटा को बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। मतलब पैसा से भी ज्यादा अपना बेटा बेटी से प्यार करते हैं। उस बेटा बेटी को भी अगर प्रभु से अधिक हम मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरे योग्य नहीं। हम तो प्रभु को मेरा बेटा बेटी से अधिक नहीं मानते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन कई बार हम बेटा बेटी के लिए तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब प्रभु के लिए देने का वक्त आते हैं हम हमारा पर्स का सबसे छोटा नोट को देखते हैं, ढूंढते हैं। प्रभु के लिए देने की बात आते है, हमारा जमीन है, बेटा के लिए हम बांटते हैं, क्या कलीसिया के लिए बांटते हैं? क्या एक हिस्सा प्रभु का एक भवन बनने के लिए बांटते हैं? प्यारो, सब कुछ बताना आसान है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम करें, हम कर इस बात को दिखाए मेरे लिए सबसे प्यारा मेरा यीशु है। एक हफ्ता के अंदर औरंगाबाद जिला जो बिहार के है, वहां पे हमारे साथ सेवा करने वाले लोग बहुत पुराने विश्वासी नहीं है, नए लोग हैं। उनमें से 4 लोग अपना जमीन लिख करके दे दिया। उसका दाम जरूर है, 1 लाख रुपया होगा, 2 लाख रुपया होगा, जो भी है। वो लोग कोई बड़े अमीर लोग नहीं है। वाराणसी इलाका में हमारे साथ सेवा करने वाले करीब 8-10 लोग अपना जमीन दिया है, और भी कई जगह पर दिया है। ये लोग ऐसे लोग नहीं है उनके पास 10 बीघा जमीन है, हो सकता है 2-3 कट्टा जमीन होगा या कुछ थोड़ा सा और होगा।
उसमें से उन्होंने दे दिया है। मुंबई में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति ने अपना ज़मीन अभी आया है अरवल में, अरवल जिला में उन्होंने अपना ज़मीन दे दिया है। जी हाँ, वहाँ पे एक आराधना के लिए एक जगह तैयार करने के लिए। हमारा बाकी सारे बातों से बढ़कर, हम हमारा हॉबी से बढ़कर, जी हाँ, हमारा बाकी कम्युनिकेशन से बढ़कर हम व्हाट्सएप में कितना समय बैठते हैं, फेसबुक में, और प्रभु का वचन का सामने कितना समय बैठते हैं। अभी हमारा यूथ मीटिंग चल रहा है मोतिहारी में, हम अभी मोतिहारी में हैं। 250 नौजवान लोग आए हैं और करीब 50 वॉलंटियर्स आए हैं, काउंसलर्स। वहां पे ये सवाल पूछा गया है, हम कितना समय बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ना क्या हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारे लिए बोझ है? अगर हम हमारा व्हाट्सएप, इंटरनेट, मीडिया में जितना समय हम बिताते हैं उससे अधिक समय अगर प्रभु को नहीं देते तो इसका मतलब है हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। क्योंकि अक्सर हम इस मीडिया में समय जो बिताते हैं वो कोई खास बात के लिए नहीं है, केवल हम देख रहे, कोई खास बात तो नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब है हम उससे बढ़कर प्रभु से प्यार नहीं करते। इसका मतलब है हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। प्रभु कोई समझौता के लिए तैयार नहीं है प्यारो। परमेश्वर हमको बड़ा नजदीक से देख रहे हैं, वो हमारा सारे सोच विचार को मॉनिटर कर रहा है। हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, प्रभु को कितना समय देते हैं। हमारा दोस्त को समय देने से बढ़कर, हमारा नौकरी के लिए हम जितना महत्व देते हैं उससे बढ़कर हम नौकरी के लिए समय पर पहुंचते हैं। क्या चर्च में समय पर पहुंचते हैं? पुराना नियम के लोग दशमांश देते थे, नया नियम के लोगों को उससे अधिक देना है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है। उन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं था, लेकिन आज यीशु मसीह हमारे सामने है। हम जानते हैं यीशु आए दुनिया में। पुराना नियम के भक्त लोग, अब्राहम ने कभी यीशु मसीह का जिक्र नहीं किया है, वो विश्वास से जो देखा, लेकिन हम हमारे सामने देखा तो उनमें वो जो प्रभु के लिए जितना देते थे, अब्राहम दशमांश देते थे, हमको तो उससे कितना अधिक देना है। क्या हम देते हैं? हमारा समय, हमारा धन, हमारे बच्चे, जी हमारे सब कुछ परमेश्वर चाहते हैं। समर्पण, हमारा समर्पण क्या है प्रभु के लिए? क्या हम प्रभु के लिए समर्पित हैं? हम प्रभु का पीछे क्यों चल रहे हैं? अपना फायदा के लिए चल रहे हैं, अपना चंगाई के लिए चल रहे हैं, कि परमेश्वर का महिमा के लिए चल रहे हैं? परमेश्वर के लिए चल रहे हैं। परमेश्वर आप मुझको इस्तेमाल करें, मैं आपका हो गया, क्या यह है हमारा सोच? नहीं तो गड़बड़ी है। अगर हम केवल प्रभु को हमारा काम के लिए, हमारा आर्थिक बढ़ोतरी के लिए, हमारा चंगाई के लिए, अगर हम यीशु मसीह को ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रभु को जैसा पहुंचाना चाहिए ऐसा नहीं पहुंचाना है। जरूर चंगाई देता है, लेकिन वो सब शुरुआत है, देखो स्तेफानोस पत्थर वहां से मर गया है, नौजवान था, वो ये सोच सकता था मैंने कितना बड़ा गलती किया, मैं तो जीवन पाने आया, लेकिन देखो इधर मुझको पत्थर मिल रहे, पत्थरवाह हो रहे, क्यों यीशु मुझको नहीं बचा रहे? उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वो चेला, वो अपना जीवन पूरा समर्पण किया है। प्यारो, चले हम भी उस बात को समझे। परमेश्वर हमारा पूरा समर्पण को चाहते हैं। जो हमारा सबसे नजदीक है, हमारा दिल के
सबसे करीब है, उससे करीब यीशु आना ही पड़ेगा, तभी हम यीशु का चेला हो सकता है। क्योंकि चेला का मतलब है पीछे चलने वाला, भरोसा करने वाला, आदर करने वाला, आराधना करने वाला और भरोसा करने वाला और समर्पित गुरु के लिए समर्पित। परमेश्वर उसके लिए मेरा और आपका सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप हमारा सहायता करें ताकि आप में पूरा भरोसा के साथ आपके लिए पूरा समर्पित होकर हम आपका पीछे चलने पाए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।